प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के अवसर पर बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशालें प्रज्वलित कर उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में रवाना किया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुआ युद्ध कई मायनों में खास था। इस युद्ध ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया और बांग्लादेश नाम के एक नए देश का जन्म हुआ। पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा और भारतीय सेना ने अपने अप्रतिम साहस और शौर्य का दुनिया के सामने लोहा मनवाया। 1971 में पाकिस्तान के साथ चली 13 दिन की लड़ाई के बाद आज के दिन भारतीय सेना ने फतह हासिल की थी। इस जंग में करीब 3840 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक। नए देश का जन्म हुआ बांग्लादेश का, उसके 50 साल हुए और इस 50 साल के अंदर उन लोगों को तो याद रहता जो शायद इस युद्ध का हिस्सा थे या उनकी यूनिटें इस युद्ध का हिस्सा थी या उनके परिजन युद्ध के हिस्सा थे, लेकिन पूरे भारत में इस चीज़ का पता चले कि किस अदम्य शौर्य से, किस तरीके से देश ने इतना बड़ा काम किया, उस चीज़ को फैलाने के लिए और सब लोगों के अंदर इसकी जानकारी देने के लिए 4 मशालें निकली। प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने शहीदों के स्मारक पर, हमारा जो युद्ध स्मारक है उसके ऊपर अपनी श्रद्धांजलि दी और वहाँ से 4 मशालें 4 दिशाओं के अंदर निकली। आज जो मशाल गाज़ियाबाद में आई वो उत्तर भारत के लिए है। वो गाज़ियाबाद, मोदीनगर होते हुए मेरठ रुकेगी आज और उसके बाद उत्तर भारत के अनेक शहरों के अंदर जाएगी ताकि सबको पता चले कि 1971 में क्या हुआ। नहीं तो लोग बाग भूल जाएंगे और अगर हम अपने शहीदों को भूल गए तो मानकर चलिए कि देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर, मानते हो इससे नई पीढ़ी जो आ रही है उनके लिए किया जाए ताकि उनको जागरूक रहे, उनको अपने देश के बारे में पता चले? नई भी और वो पीढ़ी भी जो शायद 1971 के बारे में ज़्यादा नहीं जानती जी, सिर्फ यही जानती है कि लड़ाई हुई थी, उनको भी पता चले, उनको भी उस चीज़ के बारे में पढ़ने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, पता करने का मौका। सर, आज भी पाकिस्तान और चीन जैसे देश जो हैं वो पड़ोसी देश दोबारा भारत के ऊपर आक्रमण करने की नीति बनाए बैठे हैं। ऐसे में अब आगे क्या योजना हो सकती है? हमारी रक्षा नीतियाँ, हमारी नेतृत्व की राजनीतिक और दूसरी नीतियाँ ऐसी हैं कि हम सबका मुकाबला करने में सक्षम हैं और तैयार हैं।